मुझे तो लगता है फेम में आने के लिए देते हैं कि हमें फेम मिलेगा, नेम मिलेगा। गवाह है, मैं कसम खा के कहता हूं कि मेरी पॉपुलैरिटी या टीवी पे आना या वीडियो खिंचवाना ये मेरी कोई मंशा नहीं है। झूठ मत बोलिए, गलत बयानी से मत दीजिए और इस्लाम की गलत तस्वीर मत पेश करिए। इस्लाम की तस्वीर गलत पेश मत करिए मोहतरमा, इस्लाम की गलत तस्वीर मत पेश करिए। इस्लाम के उसूलों की धज्जियां मत उड़ाइए। इस्लाम के उसूल अपनी जगह कायम है, कायम रहेंगे। आपका कहने से इस्लाम के उसूल खत्म नहीं हो सकते। इस्लाम के उसूल अपनी जगह हैं, वो अटल हो सकते हैं, वो नहीं खत्म हो सकते। जमीन एक तरफ हो सकती है, आसमान एक तरफ हो सकता है। जब बयान आया है तो पूरे देश में चर्चा हुई है कि आखिर मौलाना साहब इस तरह के बयान क्यों देते हैं, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है फेम में आने के लिए देते हैं कि हमें फेम मिलेगा, नेम मिलेगा। वरना अगर सुधारना ही होता तो ये कहना चाहिए था कि मेरा रंग तेरा रंग सब एक समान, आओ गले मिलके लगाएं एक दूसरे को रंग। और जुम्मे की नमाज के समय लग भी जाए अगर रंग हमारे ऊपर, तो भी मैं कुर्ता बदल के फिर नमाज पढ़ने चला जाऊंगा। और अगर वो रंग मेरे हिंदू भाई ने डाला है तो भी नमाज जायज रहेगी, क्योंकि इस्लाम धर्म यही अच्छी बात सिखाता है हमें कि प्रेम प्यार से रहिए, एक दूसरे से प्रेम प्यार करिए। आप सिखाते हैं कि हिंदू से दूर रहिए, आप सिखाते हैं उनके रंग से दूर रहिए, आप सिखाते हैं कि देखिए शमी ने मैंने रमजान में बिंदी लगा रखी है, क्या हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं रोजा रखूं, नमाज पढ़ने चली जाऊं, बिंदी लगा के, मुझे अल्लाह पाक कभी मना नहीं करते हैं कि नहीं, मेरी किताब में भी नहीं लिखा है। मुसलमान किस चीज पर चलता है? कुरान शरीफ पर चलता है। कुरान शरीफ में ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है जो ये प्रोजेक्ट करते हैं। इनका सिर्फ एक ही एजेंडा है, इस तरह से पेश करो हम फेमस हो जाएं, इस्लाम धर्म का चाहे कोई बुरा मानने लग जाए। आज आपने इस्लाम धर्म को ऐसे कट्टरपंथीवादी बना दिया है कि हिंदू भाई डर रहे हैं, मुसलमान को बराबर में खड़ा करने से डर रहे हैं कि भाई खड़ा हो गया, कहीं मेरी गर्दन पे चाकू ना मार दे, कहीं इसके मन में कोई मैल ना हो, कहीं ये मेरे रंग से ना डर जाए। अरे आपको तो आप डर पैदा करने की कोशिश, मौलाना साहब ये गंभीर सवाल है। शबनम खान का सवाल ये है कि आप डर पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब भाईचारा तो छोड़ दीजिए, आप डर पैदा कर रहे हैं। नहीं मोहतरमा, जो कुछ कह रही हैं ये बेबुनियाद बात कर रही हैं, इनकी लफाजी है, बताइए बेबुनियाद कर रही हैं पहले सुन लेते हैं। और बिल्कुल गलत बात कर रही हैं। इस्लाम की बात मैं करता हूँ, इस्लाम की बात करता हूँ, इस्लाम के उसूलों की बात करता हूँ। यहाँ मैं किसी को डराने धमकाने की बात नहीं करता हूँ। खुदा गवाह है, मैं कसम खा के कहता हूँ कि मेरी पॉपुलैरिटी या टीवी पे आना या वीडियो खिंचवाना ये मेरी कोई मंशा नहीं है। झूठ मत बोलिए, गलत बयानी से मत दीजिए और इस्लाम की गलत तस्वीर मत पेश करिए। इस्लाम की तस्वीर गलत पेश मत करिए मोहतरमा, इस्लाम की गलत तस्वीर मत पेश करिए। इस्लाम के उसूलों की धज्जियां मत उड़ाइए। इस्लाम के उसूल अपनी जगह कायम है, कायम रहेंगे। आपका कहने से इस्लाम के उसूल खत्म नहीं हो सकते। इस्लाम के उसूल अपनी जगह हैं, वो अटल हो सकते हैं, वो नहीं खत्म हो सकते। जमीन एक तरफ हो सकती है, आसमान एक तरफ हो सकता है। इस्लाम का उसूल खत्म नहीं हो सकता। इस्लाम का उसूल खत्म नहीं हो सकता। इस्लाम खत्म नहीं हो सकता। इस्लाम अपनी जगह कायम रहेगा, उसके उसूल प्लीज मौलाना शबनम जी देखिए, सबसे आसानी से देखिए, सभी लोग एक एक करके बात रखेंगे, जनता सुनेंगे। इन्होंने कहा, इन्होंने आपसे कहा, सुनिए ना थोड़ी देर रुकिए एक मिनट। इस्लाम मैं जवाब दे दूं? हाँ एक सवाल। मौलाना जी, आप जैसे लोग अगर 4 और पैदा हो जाएं तो शायद हिंदुस्तान में वो दिन दूर नहीं है जो आप हिंदू मुस्लिम में कत्लेआम ना करवा दे। वो तो अभी भी आप लोग के भड़काऊ बयान से हो ही रहे हैं। और जिस तरह से आपने कहा एएमयू में जो है होली नहीं, तो आप बता दीजिए जिन जगह पे जो है मुस्लिम की तादाद जो है कम है और हिंदूज की तादाद ज्यादा है, तो वहां पे आपके त्योहार नहीं मनने चाहिए। आप दूसरा आप ये बता दीजिए, जब आपने मोहम्मद शमी को नहीं पहचाना और आपने बोल दिया कि पानी पीना हराम है, ठीक है,
तो आप ये बता दीजिए, यदि कोई मुस्लिम भाई बहन या बच्चा कोई बीमार होता है, उस टाइम उसको जो है हर चीज की जरूरत है और दवा की जरूरत है, और दवा बिना ठीक है। पानी के नहीं पी जा ठीक है। सकती। मसला ये है कि कोई बीमार है, पूरी जानकारी अच्छा, एक और सवाल तो सबसे ले लेते हैं, एक जल्दी गरीब को मेरा मौलाना जी से एक सवाल और मेरा मौलाना जी से ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है कि अगर धर्म और देश की बात आ जाए तो पहले किसको प्रायोरिटी दी जाए? हाँ, आपका नाम क्या है? हाँ, दिनेश त्यागी। हाँ, बताइए। तो धर्म और देश में अब शमी का उधर देश का मामला है और इनका अपना धर्म का कहते हैं, तो इसमें से किसको प्रायोरिटी दी जाए? वो रोजा रखें ना रखें? अब तो पता लग गया ना शमी जी कौन है। हाँ ठीक है, आप बताइए। देखिए, आप पे लगा हुआ, बताइए। मेरे पहले भाई ने जो सवाल किया है, अच्छा जवाब दीजिए, वरना उम्मीद उम्मीद करते जा हैं, रही है ठीक है, मुसलमानों सुन की। लीजिए। हाँ। देखिए थोड़ा देखिए, संभल के जवाब दीजिए। देखिए ऐसा है कि जहां तक धर्म और देश की बात कर रहे हैं, तो संविधान और हमारी शरीयत ये जुड़वा भाई हैं, इनको अलग नहीं किया जा सकता। क्या बात हो बहुत दिन से फिर वही बात आ गई। बोलिए। सिविल कोर्ट मान रहे हैं क्या फिर? ये इसलिए Please, please, देखो, एक इस तरह मिनट, बात नहीं एक होती मिनट। है। मोहम्मद शमी क्रिकेटर हैं, और जो पाकिस्तान की बात कर रहे हैं क्रिकेटर की, मुझे कतन कोई दिलचस्पी नहीं है क्रिकेट से। ठीक है। मुझे शरीयत से दिलचस्पी है, कुरान और हदीस से मुझे दिलचस्पी है। इन्होंने बात की कानून की, एक मिनट, एक- कॉन्स्टिट्यूशन की बात करी। मैं थोड़ा सब्र तहम्मुल चाहता हूं अपने साथियों से, बहुत एहतराम और अदब के साथ। कानून की बात करी, बहुत अच्छी बात करी। मैं कानून के ताल्लुक से कहना चाहता हूं अल्लामा हजरत कि ये मुल्क ना तो शरिया से चलेगा ना सनातन धर्म से चलेगा। ये मुल्क जो चलेगा अंबेडकर के बनाए हुए दुनिया के सबसे बड़े कानून से चलेगा। आप भी इस पे चलेंगे, मैं भी इस पे चलेंगे, सब इस पे चलेगा। रही बात शमी की, देखिए उसने पानी पिया, वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा है। हुब्बुल वतनी निस्फुल ईमान। दोबारा मैं कह रहा हूं, इस्लाम के अंदर वतन से मोहब्बत पहला इश्क माना जाता है। अगर कोई भी मुसलमान सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना है, बिला उज़्र शरई, अगर रोजा तोड़ेगा, रोजा नहीं रखेगा, तो वो गुनाह अजीम का शिकार होगा। अब अगर उज़्र शरई पे आ जाइए, क्या है उज़्र शरई? ये आपको पूछना चाहिए, मगर आप उज़्र शरई समझते नहीं है, पूछेंगे क्या? नहीं तो यहाँ 4 लोग हैं ना, ये कितने लोग हैं? ये सारे लोग हैं यहाँ आप पर। उज़्र शरई मैं क्या तो सब पूछिए? ये सामने मैं जो बता है, रहा हूं, मैं बता रहा हूं। अरे आप ये उज़्र सारे शरई लोग हैं। सुनिए। सुनिए मौलाना आप उज़्र शरई सुनिए। साहब, सवाल ले लेते हैं, सवाल ले लेते हैं। सवाल नंबर 3 एक बहुत जरूरी है, देखिए एक बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दों पर बात करें। सवाल नंबर 3 प्लीज प्लीज बोलेंगे, सीधा थोड़ी बोलेंगे वो। अब ये सवाल सुनिएगा मौलाना साहब, ये सवाल सुनिएगा। हिंदुओं के कंधे पर गंगा जमनी तहजीब अब बोझ की तरह है। आपको क्या लगता है, ये सही बात है, ये आधा सच है, या फिर नहीं मुसलमान इसे डो रहे हैं, गंगा जमनी तहजीब? देखिए, ये सब एक अकेले किसी एक तबके की बात नहीं की जा सकती। यहाँ पे हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी तबकात हैं, वो सब लोगों की जिम्मेदारी है हिंदुस्तान की तामीर व तरक्की, उसकी तश्कील, उसकी खूबसूरती में हिस्सेदार बने, और अकेले किसी एक तबके की बात करना गैर मुनासिब है। ठीक है, सवाल नंबर 5 एक बार लाइए जरा। हाँ चलिए ठीक है, ये देख लेते हैं। चलिए कोई नहीं, यही देख लेते हैं। देखिए, लव जिहाद पर और कठोर कानून ला रहे हैं, अब इसकी जरूरत है? मुस्लिमों को टारगेट करने का आरोप जो लगता रहा है, क्या वो सही है, या फिर आपकी राय कुछ और है? देखिए, लव जिहाद के सिलसिले में इस्लाम ने एक वाज़ेह एक इबारत लिखी है। हाँ। वो ये है कि मुसलमान इस्लाम का मानने वाला अपनी पहचान को, अपनी शनाख्त को न छुपाए। वो उसका दायरा इस्लाम ने मुकर्रर किया है, उस अपने दायरे में रहे, और वो न नाम छुपाए, न कशका लगाए, न तिलक लगाए, न कलावा बांधे। हाँ। उसकी अगर अब्दुल्ला नाम है, अगर वो अब्दुल्ला नाम है, को मोहब्बत हो जाती है, मोहतरम तो बोलने उसमें क्या दीजिए, बुराई बोलने है? दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो उसमें क्या पहचान छिपा सकते हैं भगत साहब? कैसी बातें कर रहे हैं आप? उसमें क्या पहचान छिपा सकते हैं? आप जवाब नहीं देने देते हैं। जी। अरे बख्त साहब, जरा साहब, अगर आप किसी हिंदू नहीं, नहीं, नहीं। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, आप पढ़े लिखे आदमी हैं, पढ़े लिखे होने का तो जवाब दीजिए। एक साथ बात करूंगा। एक और सवाल, ये देखिए, ये बहुत चर्चा सब जगह हो जाती है। है। इसको लेकर कानून भी बनाया जा रहा है अलग अलग जगह। ये देखिए, थूकने की कई तस्वीरें आई थी, आप इस पर प्लीज एक मिनट, थूकने की कई जगह पर तस्वीरें आई, आप इस पर क्या सोचते हैं? ये गलत है, ये गलत आरोप है, ऐसा करने वालों को सजा हो? आपकी राय कुछ और है? देखिए, कोई भी शख्स अगर इस तरीके से गलत रिवायत कायम करता है, अगर कोई भी व्यक्ति है, चाहे वो मुसलमान ही क्यों न हो, अगर इस तरीके से अच्छी चीज में, पाक चीज में नापाक चीज की आमेजिश करता है या मिलाता है, तो वो गलत है, शरन भी गलत है, अखलाकन भी गलत है, कानूनन भी गलत है। ठीक है, शबनम जी। मैं ये बोल रही हूँ कि संविधान और शरिया कजन है। मौलाना साहब की ही बात हाँ, बोला है। मैं बोल रही हूँ, हाँ, बोला है अभी हाँ। अभी। तो फिर कॉमन सिविल कोड में क्या प्रॉब्लम है?
आपको दिक्कत है उससे? कजन है ना। आपको दिक्कत है इससे? नहीं, हमें अगर शरई तकाजों का लिहाज पास कानून में किया जाएगा हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई इस्लाम दिक्कत नहीं में है। जब ठीक है, इस्लाम में ये बात यहाँ पर जब बोलिए, इस्लाम में इन्होंने इतनी छूट दे रखी है यूसीसी कि आप रंग भी यूसीसी में लगवा इस्लाम सकते को हैं, कोई नमाज प्रॉब्लम भी नहीं छोड़ आएगी, सकते हैं, तकलीफ कोई है, आंच नहीं कोई और आएगी बात यूसीसी है। में इस्लाम और को। इस्लाम धर्म में यह भी लिखा हुआ है कि अगर आपके झूठ बोलने से अगर किसी को फायदा होता है, किसी की जान बचती है, तो बोल दीजिए झूठ, ये तक लिखा हुआ है। आप वो वाली बात ना बता के आपने पूछा नहीं कि किस चीज पर पूछ रहे हो, आपने ये पूछना चाहिए था सबसे पहले, जैसे ही कैमरा आपके आगे आया, भाई ये जो बोतल में पानी पी रहा है ये कौन व्यक्ति है, किस बात पर मेरे से आप सलाह ले रहे हैं, तब आपको बोलना चाहिए था। आपने तो मुंह मतलब उठाया, ये है मैं कि शर्मिंदा भी नहीं जानता, बिना मैं किसी को नहीं जानकारी जानता। लिए, बिना जानकारी लिए, बिना रिसर्च किए किसी ने पूछा, कुछ ही बोल दिया। एक और सवाल, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम की मुकम्मल जानकारी है, इस्लाम की मुझे मुकम्मल जानकारी है, शरीयत की मुझे मुकम्मल जानकारी है। अगर आज मुझे आपने रोजा रख रखा है, कैमरे के सामने आना हराम है। अरे मोहतरमा, अभी मैं कुछ कह दूंगा। अच्छा। अभी बैठी हुई थी, अभी कुछ कह दूंगा तो नहीं भी बताइए, नहीं गजब हो इस तरह की जाएगा। बातें मत करिए, नहीं नहीं अभी गजब अरे हो मौलाना जाएगा। साहब कैसी बातें कर रहे अभी हैं? गजब हो जाएगा। मौलाना साहब कैसी बातें कर रहे अभी हैं? कुछ कह दूंगा तो फिर वही बात, एक और सवाल, एक मिनट, एक और नहीं 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 हम नहीं, शरीयत की बात बताते रहेंगे, धमकी मत कुछ दीजिए। भी हो, मौलाना साहब, कोई भी हो, मौलाना साहब, धमकी- मोहम्मद समी हो या मौलाना साहब, या मौलाना सऊदी साहब, अरब के किंग अच्छा, बादशाह मौलाना हो। साहब, लेकिन सब आप ये रोजा बातें रखते जिस तरह से हैं, आपने सब बोला इस्लाम में ये यकीन गलत रखते था। हैं। अगर कोई मौलाना एक मिनट प्लीज, शबनम जी, शबनम जी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ, शबनम जी, मैं कुछ बोल रहा हूँ, 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 शबनम जी, मैं कुछ बोल रहा हूँ। अगर आप डायरेक्ट ये बोल रहे हैं, सीधे ये बोल रहे हैं कि मैं कुछ बोल दूंगा तो गलत हो जाएगा, ये धमकी नहीं है? नहीं ये गलत शब्द नहीं है। नहीं, ये मेरे ऊपर अभी आप प्यार सद्भाव की बात कर रहे थे, इल्जाम लगा रही है। अभी आप प्यार सद्भाव की बात कर रहे थे, लगा रही है। तो कैमरे पर आना हराम है या नहीं? इसका जवाब ले लेके बताइए, वक्फ बिल में संशोधन से क्या दिक्कत है? वक्फ बिल में संशोधन से क्या दिक्कत है? क्या मुस्लिम टारगेट पर लिए जा रहे हैं? अधिकार बाप दादा के समय से है या संसदीय तरीके से बदलाव? सबसे बड़ा ठीक नुकसान तो है, वक्फ बताइए, एक मिनट, तुरंत तुरंत, बस तुरंत आ रहा हूँ, तुरंत बताइए, जल्दी बताइए, अरे पहले वो तो खामोश हो। आप बताइए वक्फ पर। देखिए, वक्फ संशोधन बिल होना चाहिए, इससे मुसलमानों का फायदा है। जो लोग डरा रहे हैं, जो लोग डरा रहे हैं कि मस्जिदें चली जाएंगी, मदरसे चले जाएंगे, खानकाहें चली जाएंगी, ये अफवाह है, ये बहुत अफवाह अच्छी बात है। है। अंबर जी, अंबर जी, वक्फ संशोधन बिल सोशल मीडिया पास होना चाहिए। अच्छा एक बात सुनिए, सोशल मीडिया पर क्योंकि बहुत चर्चा में रहते हैं अपने बयानों को लेकर, बहुत सारे लोगों ने ये बात बोली है कि क्या बोलते हैं खुद समझ नहीं पाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं। क्या आपको भी ऐसा लगा? आपको लगा? नहीं, हर मुद्दे पर अंबर प्लीज, हाँ क्या बात किया? प्लीज, हाँ जल्दी, हाँ। देखिए, मैं ये समझती हूँ और मैं इस बात से पूरी तरह से मैं आई एम वेरी श्योर एंड कॉन्फिडेंट अबाउट दैट कि मौलाना साहब को सब पता होता है, वो सोच समझकर। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि मोहम्मद शमी को नहीं जानते थे। इनको पता था कि मोहम्मद शमी कौन है, क्या बोल रहा है, और उसके ऊपर बयान देंगे तो उसका अंजाम क्या होगा, उस नतीजे में वो यहाँ पर मतलब बैठे। सब अंजाम तो ये जानते सारी हैं। सोची समझी साजिश के तहत बोलने से इस्लाम पहले, को बदनाम करने का काम करते हैं। बोलने से और पहले खुद में तोल दीनी मोल रहकर लेते बोलते हैं, हैं। बोलने से पहले तोल मोल लेते हैं, और वो जानते हैं कि वो बोलेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा, बात कितने दूर तक जाएगी, लेकिन फिर भी बोलते हैं चर्चा में रहने के लिए। ऐसा कुछ लोग मानते हैं।